हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, बीएसएससी यानी बिहार एसएससी का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर टाइपिंग में पहले किसको बुलाएगा, नॉन टाइपिंग में दोस्तों जो फिजिकल पोस्ट है उसमें किसको बुलाएगा, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड हमारा जो फाइनल कटअप है मेरिट लिस्ट के लिए वो क्या जाएगा दोस्तों। अलग अलग पोस्ट जैसे फिजिकल का अलग दोस्तों, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का अलग क्या जाएगा। सारा डाउट्स दोस्तों, जितना भी आपका डाउट्स है इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ बीएसएससी इंटर लेवल ऑल डाउट्स क्लियर रिजल्ट के बाद दोस्तों। ठीक है, रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट्स है। ठीक है, वही क्लियर करने वाले हैं। देखिए, टोटल पोस्ट हम सभी को पता है दोस्तों 13,120 है। ठीक है, सफल अभ्यर्थी कितना हुआ है दोस्तों? 52,784। लगभग 55,000 अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, उसमें से 52,784 को पास कर दिया गया है। लगभग लगभग सभी को पास कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, टाइपिंग फिजिकल शॉर्ट हैंड टेस्ट दोस्तों कब होगा? स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसका एग्जाम कब होगा, टेस्ट कब होगा। देखिए, अप्रैल लास्ट में या मई के शुरुआती वीक में इसका होने की संभावना है, तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों आपके पास। अप्रैल में लास्ट में या मई के शुरुआत में हो सकता है। ठीक है, देखिए, टाइपिंग पोस्ट का हमारा दोस्तों संख्या कितना था ये ध्यान से आप जरूर देखिए। देखिए, टाइपिंग पोस्ट का संख्या दोस्तों 3811 है। ठीक है, स्टेनो पोस्ट का संख्या कितना है दोस्तों? 328 है। फिजिकल पोस्ट की संख्या दोस्तों 980 है। उसके अलावा नॉन टाइपिंग पोस्ट जो बाकी हो गया 8,001 पोस्ट है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, गौर कीजिएगा बोर्ड पर। देखिए, जो टाइपिंग पोस्ट है दोस्तों 3811। ठीक है, उस किसको बनाएगा शुरू में दोस्तों, किसका एडमिट कार्ड जारी होगा? देखिए, सबसे पहले जो टाइपिंग पोस्ट में देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में टाइपिंग को यस किए हैं या इंग्लिश में यस किए हैं या हिंदी या इंग्लिश दोनों में यस किए हैं, उनका इसी लैंग्वेज में मतलब हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग होगा। ठीक है, तो मैं ये पहले बता रहा हूँ कि टाइपिंग आपका किस फॉन्ट में होगा। देखिए, जो टाइपिंग पोस्ट है 3811, जो हिंदी में टाइपिंग में अगर यस किए हैं तो हिंदी में आपका टाइपिंग होगा, इंग्लिश किए हैं तो इंग्लिश में होगा। बहुत सारा दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में टाइपिंग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यस किए हैं तो दोनों में आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि हिंदी का जो टाइपिंग है दोस्तों मंगल फॉन्ट में मांग रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश तो एक ही फॉन्ट होता है। ठीक है, हिंदी का जो टाइपिंग है मंगल फॉन्ट में। तो आप दोस्तों ये देखिएगा, आप जो फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप किस में यस किए हैं? हिंदी में केवल किए हैं तो आपको हिंदी में टाइपिंग लेगा, इंग्लिश में केवल यस किए हैं तो इंग्लिश में लेगा। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप यस कर दिए हैं तो आपका दोनों में आपका टाइपिंग देना होगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड क्या मांगेगा देख लीजिए। देखिए, इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट मांगेगा। ठीक है, और हिंदी का जो मंगल फॉन्ट में होगा दोस्तों इसमें 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांग सकता है। ठीक है, अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ, लेकिन जितना प्रीवियस एग्जाम हुआ है दोस्तों बीआरएसएस से उसमें यही क्राइटेरिया अपनाया गया है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, आपका टाइपिंग किस चीज़ में होगा? हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, या हिंदी या इंग्लिश दोनों में किस में होगा? जो हिंदी में किए हिंदी में, इंग्लिश में किए इंग्लिश में, या दोनों में कर दिए तो दोनों में आपका होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, देखिए, अब सवाल उठता है कि टाइपिंग के लिए किसको बुलाएगा पहले। देखिए बहुत सारे, अब मान लीजिए 3811 पोस्ट है। ठीक है, लेकिन हमारा अनुमान है कि लगभग लगभग जितना दोस्तों 52,000 रिजल्ट दिया है, लगभग 25 से 30,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाइपिंग में यस किए हैं, हाँ हमें टाइपिंग आता है। ठीक है, तो किसका रिजल्ट दोस्तों एडमिट कार्ड पहले जारी होगा, ये सवाल उठता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, टाइपिंग लिस्ट में अभ्यर्थियों की संख्या देखिए कितना है। पोस्ट है दोस्तों कितना? 3811। इसका 5 गुना बुलाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड पर 5 गुना अगर आप कीजिएगा तो कितना आएगा? 19,055। ठीक है, तो 19,055 कौन है दोस्तों? ठीक है, 19,055 कौन है मैं आगे बताऊंगा। देखिए, उसके अलावा दोस्तों स्टेनो में क्या है दोस्तों? स्टेनो में है सीट कितना है? 328 सीट है, इसका 5 गुना बुलाएगा। उसके अलावा फिजिकल में सीट है दोस्तों 980, इसका 5 गुना बुलाएगा तो 4900। ये तीनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 25,595 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले टाइपिंग में टॉप, यहाँ पर ये वाला लाइन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड उन्हीं का जारी होगा टाइपिंग के लिए जो टॉप स्टूडेंट है। मान के चलिए 25 से 30,000 अगर स्टूडेंट यस कर दिए हैं टाइपिंग में, तो टॉप जो स्टूडेंट है ऊपर से जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस टाइपिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस टाइपिंग है ऊपर से जो टॉप है, टॉप में दोस्तों 19,055 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फर्स्ट में उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, अगर इतना में अगर सेलेक्ट हो जाता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है अगर इतना में उतना मिल जाता है स्टूडेंट तो सेकंड लिस्ट नहीं जारी होगा।
मान के चलिए 19,000 लड़के में से जितना सीट है 3800 उतना लड़के नहीं हो पाते हैं, तो सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड सेकंड लिस्ट में लड़कों को बुलाया जाएगा। तो क्लियर दोस्तों, टाइपिंग में किसको पहले बुलाएगा, जो ऊपर से दोस्तों टॉप लड़के हैं, जो प्रीफरेंस जिसका पहले फर्स्ट प्रीफरेंस टाइपिंग है, और जो टॉप नंबर लाए ऊपर से 19,055 है, उनको पहले बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। और फिजिकल में सेम दोस्तों वही प्रोसेस है, फिजिकल में और स्टेनो में, ठीक है। फिजिकल में भी टॉप 4900 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और स्टेनो का जितना सीट है दोस्तों 328, उसका 5 गुना कीजिएगा 1640, जो ऊपर से टॉप है और जिनका फर्स्ट पेपर स्टेनो है, ठीक है, या फिजिकल वाला पोस्ट है, तो उनको पहले बुलाया जाएगा। तो सारा डाउट्स आपका हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो टॉप स्टूडेंट है उनका पहले एडमिट कार्ड जारी होगा दोस्तों। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब रिजल्ट का आधार क्या होगा, हम कटअप भी बताने वाले हैं। ये सब बताने के बाद अब रिजल्ट का आधार क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए रिजल्ट का आधार क्या होगा। देखिए सबसे पहला आपका फर्स्ट जो आधार होगा आपका मार्क्स। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपका 110 नंबर आ रहा है, ठीक है। आप उसके बाद दोस्तों प्रीफरेंस आपका मान के चलिए कौन सा प्रीफरेंस दिए हैं वो देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा प्रीफरेंस, ठीक है। उसके बाद दोनों को मिलाकर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मान के चलिए आपका 110 नंबर आ रहा है, आप प्रीफरेंस में टाइपिंग पोस्ट डाले हैं, ठीक है। आप प्रीफरेंस में टाइपिंग पोस्ट डाले हैं तो दोनों को मार्क्स मिलाया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना लड़का दोस्तों जो फर्स्ट प्रीफरेंस टाइपिंग में उसमें है और आपका मार्क्स उतना है, तो उसी आधार पर हमारा मेरिट तैयार किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर कटअप बताएंगे, इसको थोड़ा सा मिटकार लेंगे, उसके बाद आपको कटअप बनाएंगे। कटअप किसका बताएंगे, देखिए फिजिकल पोस्ट के लिए बताएंगे दोस्तों, टाइपिंग का बताएंगे और नॉन टाइपिंग, तीनों का हम कटअप बताने वाले हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। हाँ, जो स्टेनो है दोस्तों, स्टेनो में आपको पता होगा कि शॉर्ट हैंड मांगता है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड की तैयारी आप में लग जाइए, जो जिनका पता है कि इतना नंबर आ रहा है। एक बार हम कटअप लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है टाइपिंग एंड फिजिकल का यहाँ पर कटअप है। उसके बाद नॉन टाइपिंग यहाँ पर कटअप है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम टाइपिंग वाला और फिजिकल वाला कटअप दोनों का सेम रहेगा, देख लेते हैं क्या रहेगा। देखिए जनरल की अगर बात करें दोस्तों तो 95 से 100 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप सिक्योर हो जाइएगा, जॉब प्राप्त कर लीजिएगा टाइपिंग निकालने के बाद, ठीक है। जनरल का 95 से 100 जाएगा। बीसी के कितना जा सकता है दोस्तों, देखिए बीसी के जाएगा 90 से 95 जाएगा, ठीक है। एमबीसी या ईबीसी क्या जाएगा दोस्तों, पहले जो फॉर्म आया था एमबीसी के रूप में जाना जाता था, अब ईबीसी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तब 85 से 90 रहेगा। एससी कैंडिडेट का रहेगा 75 से 80 के बीच में दोस्तों। एसटी का रहेगा 75 से 80, दोनों का बराबर सेम रहेगा। और पीएच कैंडिडेट का कितना रहेगा दोस्तों, 65 से 70 रहेगा। और पीएच कैंडिडेट का फिजिकल नहीं होता, पीटी नहीं होता दोस्तों, सॉरी, तो पीटी उनका यहाँ पर काटा हुआ है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, पीएच का 65 से 70 जाएगा केवल टाइपिंग पोस्ट का, फिजिकल का नहीं, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करते हैं नॉन टाइपिंग का क्या जाएगा। देखिए जनरल का जाएगा नॉन टाइपिंग 104 से 108 के बीच में। बीसी का जाएगा दोस्तों 100 से 105 के बीच में जाएगा। ईबीसी का दोस्तों या एमबीसी का जाएगा 95 से 100 के बीच में। एससी का जाएगा 80 से 85 के बीच में। एसटी का जाएगा 81 से 84 के बीच में। पीएच का जाएगा 70 से 75 के बीच में। तो ये हमारा अनुमानित कटअप है टाइपिंग पोस्ट, फिजिकल पोस्ट के लिए और दोस्तों नॉन टाइपिंग के लिए। क्लियर दोस्तों, इतना के बीच आ रहा है आप तो आसानी से आप जॉब प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बताना था, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ। देखिए मान के चलिए दोस्तों आप टाइपिंग में यस किए हैं, ठीक है, टाइपिंग में आपका यस है, नॉन टाइपिंग में भी आपका यस है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका नंबर दोस्तों मान के चलिए आ रहा है, मान लेता हूँ 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर, ठीक है। अगर आप टाइपिंग में दोस्तों अगर आप फेल हो जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो जो सेकंड प्रेफरेंस किए होंगे दोनों में यस किए होंगे, मान लीजिए टाइपिंग में आप यस किए हैं, नॉन टाइपिंग में भी यस किए हैं, टाइपिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं तो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, ये एक बात ध्यान रखिएगा। मान के चलिए आप टाइपिंग फिजिकल दोनों में यस किए हैं और नॉन टाइपिंग में भी दोस्तों किए हैं, मतलब सभी में यस कर दिए हैं। 2 में फेल हो जाने पर दोस्तों आपका तीसरा पोस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों 1 में फेल हो गए या 2 में फेल हो गए तो हमारा तीसरा पोस्ट नहीं मिलेगा, तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। मान के चलिए जनरल का कटअप 104 से 108 के बीच है नॉन टाइपिंग का, ठीक है, और टाइपिंग का मान के चलिए आपका आ रहा है 95 से 100 के बीच में। आपका मान के चलिए यहाँ पर 100 नंबर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 100 नंबर आ रहा है। आपने यहाँ पर टाइपिंग भी भरा है और नॉन टाइपिंग भी भरा है, ठीक है। अगर आप टाइपिंग नहीं निकाल पाते हैं, टाइपिंग देने जाते हैं आप टाइपिंग नहीं निकाल पाते हैं,
तो आपका नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट दोस्तों, मतलब टाइपिंग वाला पोस्ट तो मिलेगा नहीं, और जो मेरिट बनेगा दोस्तों, टाइपिंग तो ऑलरेडी आप फेल हो चुके हैं, और नॉन टाइपिंग अगर आपका मेरिट बनेगा 104 से 108 के बीच जो आ रहा है, तो आपका यहाँ से भी मेरिट नहीं बन सकता है, यानी आप जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए टाइपिंग का बहुत ही महत्व है जो यस की है, ठीक है। टाइपिंग अगर निकाल लीजिएगा तो ये तो मिल ही जाएगा दोस्तों, अगर नहीं निकालिएगा तो इसमें भी आपका देखा जाएगा, नॉन टाइपिंग वाले में आपका नंबर आ रहा है तो उसमें भी आपका जॉब दिया जा सकता है। तो आपको टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालना है, शॉर्ट हैंड निकालना है या फिजिकल निकालना है। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यही दोस्तों आपको बस बताना था। ये हो गया दोस्तों टाइपिंग फिजिकल का कटअप और नॉन टाइपिंग का कटअप, ठीक है। तो यही दोस्तों बस आपको बताना था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अपना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तैयारी और दूसरे एग्जाम को अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।